हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था और गुरुकुल की क्या परंपरा है। चलिए आज हम आपको गुरुकुल के बारे में बताते हैं कि क्या परंपरा है, क्या दक्षिणा लिया जाता है। तो प्राचीन समय की बात है कि भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और शिक्षा का पारंपरिक रूप यही था कि गुरुकुल पहले ही सर्वप्रथम गुरुकुल ही प्रणाली चलती थी, जिसमें कि शिक्षा परंपरा में छात्र गुरु के आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिष्य लोग अपने घर वापस आते थे और जाते समय गुरु को शिष्य लोग गुरु दक्षिणा के रूप में ज़रूर देते थे कुछ न कुछ। और गुरुदेव जो भी उनसे गुरु दक्षिणा मांगते थे, जो भी शिष्य उनके साथ रहते थे, तो सब के बारे में जानते थे कि यह हमारा शिष्य क्या हमें गुरु दक्षिणा दे सकता है, ये उनको पता रहता था। तो उनके गुरु दक्षिणा में कुछ विशेष नहीं मांगा जाता था। अधिकतर शिष्यों में गुरु दक्षिणा के रूप में उनके गुरु दक्षिणा में केवल इतना ही मांगते थे कि वह उनके गुरु द्वारा सिखाई गई विद्या का दुरुपयोग न करे जहिया तो आगे किसी योग्य विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान या ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। परंतु जब बात विशेष या विलक्षण योग्यता से संपन्न शिष्यों की आती थी तो उनके गुरु उनसे उनकी योग्यता के आधार पर उनसे कुछ ऐसी अद्भुत और अनोखी चीज़ें गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया करते थे, जिनकी कथाएं आज भी विख्यात हैं दोस्तों। तो यही आती है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु थे संदीपनी ऋषि, इनके गुरु थे संदीपनी ऋषि। संदीपनी ऋषि का जन्म जो है अवंती नुरी में कश्यप गोत्र में हुआ था। संदीपनी एक बहुत ही तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी ऋषि ने उज्जैन में बहुत कठोर तपस्या किया था और वहीं उन्होंने वेद पुराण आदि धर्मशास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, सभी का शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना एक गुरुकुल भी स्थापित किया था। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद पुराण सहित 64 प्रकार की विद्याओं का शिक्षा प्रदान किया जाता था और उनके गुरुकुल में दूर दूर से लोग आते थे और सभी उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने भी एक साथ ही तीनों लोग जा कर के महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा को ग्रहण किया। अब भगवान श्री कृष्ण इतने तेज थे, उनके भाई बलराम इतने तेज थे कि महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में 64 दिन में ही उनकी सारी शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर लिया और 64 दिन में ही वे दोनों सभी प्रकार की 64 प्रकार की विद्याओं का पूर्ण रूप से उनको ग्रहण ज्ञान हो गया। और उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर उनके गुरु संदीपनी को यह पूरा विश्वास हो गया यह दोनों भाई साधारण विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं, ये हो न हो भगवान के ही रूप में हैं ये। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो महर्षि संदीपनी ने कहा कि अब मेरे पास कोई भी शिक्षा का ज्ञान बचा नहीं है और वह सब मैं आपको, जो मेरे पास था सब मैं आपको प्रदान कर चुका हूँ। अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। इस पर भगवान कृष्ण और भगवान शेष के अवतार बलराम जी ने पूछा कि गुरुदेव, हम तो जब अगर हमारी शिक्षा पूरी हो गई है तो अब हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे दें। तब महर्षि संदीपनी बोले, तो आप तो स्वयं प्रभु हैं, मैं भला आपको क्या बता सकता हूँ। इस पर उन दोनों ने भाइयों ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपको तो गुरु दक्षिणा के लिए कुछ न कुछ तो आदेश देना ही पड़ेगा। तब महर्षि संदीपनी ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई, दोनों के बारे में कहा, तो आप ही कुछ बताइए, जो कहिए वही मांग लिया जाए। इस पर गुरु संदीपनी की पत्नी ने कहा
कि आज से कई साल पहले हमारा एक पुत्र था जिसको कि समुद्र में स्नान करने गया था और समुद्र ने उसको डूब गया उसी समुद्र में और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इसलिए गुरुदक्षिणा में आप दोनों भाई अगर हमारे उस मृतक पुत्र को वापस लाकर हमें जीवित करके दे देते हैं, यही हमारी गुरुदक्षिणा हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम सीधे समुद्र के पास पहुंचते हैं जहां महर्षि संदीपनी का पुत्र समुद्र में डूब गया था। भगवान कृष्ण ने समुद्र का आवाहन किया और वह उनसे कहा कि आप हमारे गुरु संदीपनी के पुत्र को लौटा दें। इस पर समुद्र ने उनको बताया, कहा कि भगवान मेरे तल में एक दैत्य रहता है जिसका नाम है शंखाचूर्ण और उसी ने आपके गुरु संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण तुरंत समुद्र में के अंदर गए और उस शंखाचूर्ण नामक दैत्य का वध करके मार डालते हैं। और इसके बाद भगवान कृष्ण को गुरु संदीपनी का पुत्र तब भी नहीं मिला। इसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग यमपुरी पहुंचते हैं और उन्होंने यमराज से अपने गुरु के पुत्र को वापस करने की मांग किया। यमराज इस पर नहीं तैयार हुआ तो कहा कि भाई यहाँ जो आ जाता है वापस नहीं जाता। तब भगवान कृष्ण और बलराम को पहचान नहीं पाया था। इस पर भगवान कृष्ण ने यमराज से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने पर यमराज समझ गया कि साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। उन्होंने उनके गुरु के पुत्र को लौटा देते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी गुरु माता को उनका खोया हुआ पुत्र जाकर के उनके पास रख देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी को उनके पुत्र को गुरुदक्षिणा के रूप में उनको वापस लौटाया था। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।